नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम पढ़ रहे हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 के वीडियो लेक्चर की अगली कड़ी में प्रांतीय स्वायत्तता। भारत सरकार अधिनियम 1935 उसके तहत पढ़ रहे हैं प्रांतीय स्वायत्तता, जिसमें पहले पढ़ेंगे प्रांतीय कार्यकारिणी। हमने पहले पढ़ा था संघीय ढांचा। संघीय ढांचा में हमने संघीय कार्यकारिणी और संघीय विधानमंडल पढ़े थे। अब है प्रांतीय कार्यकारिणी। बाह्य रूप से प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई, परंतु वास्तव में समस्त कार्यकारी शक्तियां गवर्नर के पास थी, है ना। हर राज्य में जो उस समय जो ब्रिटिश प्रांत थे, जो 11 ब्रिटिश प्रांत थे, उन 11 ब्रिटिश प्रांतों में जो कार्यकारिणी होती थी, उसमें जो प्रमुख था वह था गवर्नर था। कौन था? गवर्नर। उस दिखने में तो ये लग रहा था कि प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई थी। आपको ये भी मालूम है कि 1919 के अधिनियम से प्रांतों को आंशिक स्वायत्तता दी गई थी, लेकिन 1935 के अधिनियम में प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई, यानी सभी विषयों को एक ही सूची में रखा गया, यानी प्रांतीय सूची या राज्य सूची। इससे पहले प्रांतीय जो विषय थे उनको दो भागों में, दो सूचियों में रखा गया था। एक तो आरक्षित विषय, दूसरा हस्तांतरित विषय। लेकिन 1935 के अधिनियम में इस तरह का जो आरक्षित और हस्तांतरित सूची या विषयों का जो भेद था वो समाप्त कर दिया गया। अब इन सभी विषयों को एक ही सूची, प्रांतीय सूची में रख दिया गया। तो प्रांतीय जो कार्यकारिणी होती थी उसमें गवर्नर जो उसके पास सभी शक्तियाँ थी, ऐसा वास्तव में था। जबकि दिख क्या रहा था कि प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई थी, यानी सभी शक्तियाँ प्रांतीय मंत्रिमंडलों को दे दी गई थी। प्रांतों का शासन गवर्नर मंत्रिमंडल की सहायता से चलाता था। यह मंत्रिमंडल गवर्नर की इच्छा तक ही पद पर रह सकता था। अतः मंत्रिमंडल को गवर्नर व विधानसभा के प्रति दोहरा उत्तरदायित्व निभाना पड़ता था। यानी जो मंत्री बनते थे और उनसे जो मंत्रिमंडल बनता था, उसको दो तरह की जिम्मेदारी निभानी पड़ती थी या उत्तरदायित्व निभाना पड़ता था। एक तो वो गवर्नर की इच्छा तक ही पद पर रह सकते थे, दूसरा वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी भी थे। इसके अलावा गवर्नर को कुछ विशेष उत्तरदायित्व भी था। कुछ प्रांतों, जिनमें मध्य प्रांत व सिंध है, मैं उसके उत्तरदायित्व के विषय में कुछ विशिष्ट परिशिष्ट भी थे, यानी कुछ और अधिक परिशिष्ट थे जिनमें और अधिक उत्तरदायित्व निभाने का मौका मिलता था। किसको? गवर्नर को। इसी प्रकार संकट काल में प्रांतों का शासन पूर्णतः गवर्नर अपने हाथ में ले सकता था। इसी प्रकार वह, यानी गवर्नर, व्यक्तिगत निर्णय और अपनी विवेकाधीन शक्तियों के अनुसार कार्य भी करता था। यानी गवर्नर व्यक्तिगत निर्णय के अनुसार और अपनी विवेकाधीन शक्तियों के अनुसार भी काम करता था। और बजट का 40% अमतापेक्षित था, यानी 40% जो बजट होता था उस पर गवर्नर का ही अधिकार चलता था, या गवर्नर की ही इच्छा पर वो निर्भर था। अब आगे पढ़ते हैं प्रांतीय स्वायत्तता में ही प्रांतीय विधानमंडल। प्रांतीय विधानमंडलों का आकार व रचना भिन्न भिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न थी। कुछ प्रांतों में ये जो व्यवस्था थी द्विसदनीय व्यवस्था थी। कुछ प्रांत कौन से थे उस समय? 6 प्रांत ऐसे जहाँ पर 2 सदन होते थे। जिस प्रकार संघ में विधानसभा और संघीय विधानसभा और राज्य परिषद होती थी, उसी तरह प्रांतों में भी 2 सदन होते थे। जैसे आज के संदर्भ में हम देख सकते हैं कि राज्यों में, कुछ राज्यों जैसे बिहार में, महाराष्ट्र में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। इसी तरह उस समय 6 प्रांतों में, जिसमें थे बम्बई, मद्रास, आसाम, यूपी, बंगाल और बिहार, जहाँ पर प्रांतीय जो विधानमंडल होते थे वह 2 सदन होते थे उसमें। इसके अलावा जो प्रांत थे उनको में सदस्यों की संख्या भी अलग अलग थी। जैसे आसाम में 108 सदस्य थे, यूपी में 228 सदस्य थे, बंगाल में 250 सदस्य थे, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में 50 सदस्य थे विधानसभा के, उड़ीसा और सिंध में
प्रत्येक में 60 सदस्य, मध्य प्रांत में 112 सदस्य, बिहार में 152 सदस्य, पंजाब और बम्बई में 175 सदस्य, इसी प्रकार मद्रास में 215 सदस्य थे। तो इस तरह से 11 प्रांत थे, जिसमें 6 प्रांतों में क्या था, जो विधानमंडल वो था द्विसदनीय था, जिसमें 2 सदन होने थे। इसके अलावा प्रांतीय स्वायत्तता के तहत प्रांतीय विधानमंडलों में जो स्थानों का आरक्षण भी किया गया था। इस अधिनियम में यानी 1935 के अधिनियम से सांप्रदायिक और अन्य वर्गों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। एक्ट के मतदाता मंडल सांप्रदायिक निर्णय जो 1932 में लाया गया था और उसके बाद हुआ पुनः समझौता के अनुसार नियत की गई। इस प्रकार साधारण, मुस्लिम, यूरोपीय, एंग्लो इंडियन, ईसाई तथा सिख मतदाता मंडल बनाए गए। साधारण स्थानों में से कुछ स्थान एससी वर्ग के लिए आरक्षित भी किए गए। यानी जो विधान मंडलों में या विधानसभाओं में उस समय जो स्थान आरक्षित किए गए थे वो अलग अलग वर्ग के अनुसार या धर्म के अनुसार भी निर्धारित किए गए थे। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में 1935 के अधिनियम की कुछ अन्य धाराओं को पढ़ने का